हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने बॉक्स नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना बताया था और उसे कैसे बोलना है, स्पीकिंग के पर्पज से कैसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ये समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आ रहा है। वैसे तो हमने सेकंड ट्यूटोरियल में आपको एक शब्द दिया था गया, जो एक सिंबल का कार्य कर रहा था, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे, जितने भी सेंटेंसेस होंगे, वो बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आएंगे। लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी, जिनकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की कुछ और पहचान हमने लिखी है। आइए उसे देखते हैं। जैसे सबसे पहली पहचान है या, ई, ए। अगर इस तरह के कोई भी शब्द किसी वाक्य के लास्ट में आते हैं तो वह वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य होगा। जैसे राम आया, सुरेश गया, मैंने खाना खाया। इसी के साथ में अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में या था, ई थी, ए थे आते हैं तो वह वाक्य भी बॉक्स नंबर सेकंड का ही वाक्य होगा। जैसे कल मैं बाजार गया था, ट्रेन समय पर नहीं आई थी, वे लोग थोड़ी देर पहले आए थे। तो ये सभी वाक्य के लास्ट में या, ई, ए, या था, ई थी, ए थे आ रहे हैं। ये सभी वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड के ही वाक्य हैं। अगर कुल मिलाकर हम कहें तो जिन वाक्य से हमें ये पता चले कि कार्य कुछ समय पहले ही हो चुका है, घटना कुछ समय पहले ही घट चुकी है, वे सभी वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आएंगे। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य के लास्ट में या शब्द आया हुआ है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य है। यहाँ पे देखिए, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है, इसके प्रोनाउंसिएशन से यह स्पष्ट हो रहा है कि होमवर्क को पूरा करने का कार्य कुछ समय पहले हो चुका है, जिसके बारे में अब बताया जा रहा है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप प्रयागराज से कब आए? ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आप प्रयागराज से कब आए, जिस व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा जा रहा है वह व्यक्ति प्रयागराज से कुछ समय पहले ही आ चुका है, मतलब काम पहले ही हो चुका है, जिसके विषय में अब चर्चा हो रही है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या चोरी तुमने किया था? अब इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि चोरी कुछ समय पहले हो चुकी है, घटना कुछ समय पहले घट चुकी है, जिसके विषय पे अब जाके चर्चा की जा रही है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया मैच जीत गई। इस वाक्य के लास्ट में ई थी आया है, जिससे तो यह स्पष्ट है ही कि यह बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य है। लेकिन आप इसके गौर से देखिए, इंडिया मैच जीत गई, मतलब मैच के जीतने का कार्य कुछ समय पहले ही हो चुका है। यहाँ जो मैच को जीतने का जो कार्य है, जो घटना, वो कुछ समय पहले ही घट चुकी है, बाद में इसके विषय पर चर्चा अब जाके की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दिल्ली से मुंबई गया। इस वाक्य के लास्ट में भी यह शब्द आया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि यह वाक्य भी बॉक्स नंबर सेकंड का ही वाक्य है। नेक्स्ट, तुम दौड़ने गई थी। इस वाक्य के लास्ट में भी ई थी शब्द आया हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वाक्य भी बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो वाक्य जिनसे हमें ये पता चले कि घटना कुछ समय पहले घट चुकी है या कार्य कुछ समय पहले ही हो चुका है, वे सभी वाक्य बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ जो पहला वाक्य है उसको देखिए, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। यह वाक्य जो है ये बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य तो है ही, साथ में यह एक पॉजिटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही किसी भी प्रकार के क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। सेकंड वन जो एग्जाम्पल है, आप प्रयागराज से कब आए, यह एग्जाम्पल है, यह बॉक्स नंबर सेकंड का एग्जाम्पल है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेकंड का एग्जाम्पल है। बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेकंड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द आते हों, वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड के अंतर्गत आएंगे। अब इस वाक्य को देखिए, इसके बीच में हमारा प्रश्नवाचक शब्द कब आया हुआ है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह इंट्रोगेटिव सेकंड का वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या चोरी तुमने किया था। इस वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड इस वाक्य के सेंटेंस के शुरुआत में आया है, जिससे स्पष्ट है कि यह जो वाक्य है बॉक्स नंबर सेकंड का वाक्य तो है ही, साथ में इंट्रोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस है। इसी तरह से
इंडिया मैच जीत गई, यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं दिल्ली से मुंबई गया, यह भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी कहीं पे भी नकारात्मक शब्द या नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम दौड़ने गई थी, यह भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आइए अब देखते हैं कि बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा और इसका सिंटैक्स क्या है। तो जो सबसे पहली बात को ध्यान में रखना होगा, बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आई रिपीट कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। साथ ही में जो वाक्य होगा, जो हमारा सेंटेंस होगा, उसमें जो मेन वर्ब होगी उसका सेकेंड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत जो भी पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने के लिए हमने बिल्कुल सरल सा एक सिंटैक्स तैयार किया है। आइए उसे समझते हैं। यहाँ देखिए, बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत जितने पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे उन्हें बनाने के लिए हमारा जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद उस वाक्य में जो मेन वर्ब आएगी उसका सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। आइए किसी एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यह एक पॉजिटिव वाक्य है क्योंकि इसमें कहीं पर भी नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए अब इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। अब इस हिंदी वाक्य में होमवर्क को पूरा करने का कार्य जो है वो मैं कर रहा हूँ, मैंने शब्द ही कर रहा है, तो यह हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैं अर्थात आई। उसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो पूरा होने का हो रहा है। हमने बताया था किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य होता है वह वर्ब कहलाता है। इस वाक्य में कार्य पूरा करने का कार्य किया जा रहा है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो पूरा करना ही हमारा वर्ब होगा। अब पूरा करने को आप फिनिश भी बोल सकते हैं और कंप्लीट भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिनिश यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, तो मैंने फिनिश्ड लगा दिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अपना होमवर्क एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो मैं लिख देता हूँ माई होमवर्क। ये हो गया आई फिनिश्ड माई होमवर्क। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। भारत ने मैच जीत लिया। अब इसे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो मैच को जीतने का जो कार्य किया है वो भारत ने किया है, तो भारत ही हमारा सब्जेक्ट होगा। हमने सब्जेक्ट लिख दिया इंडिया। इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे जीतना हमारा वर्ब है क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी हिंदी वाक्य में जो कार्य होता है वह वर्ब कहलाता है। तो इस हिंदी वाक्य में जीतने का कार्य हो रहा है, तो जीतना ही हमारा वर्ब है। अब जीतने को बोलते हैं विन। विन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो विन का हो जाएगा ओन। इंडिया ओन द मैच। मैच हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैच पर ही कार्य किया जा रहा है। जीतने का कार्य किस पर किया जा रहा है? मैच पर, वो भी भारत के द्वारा। तो भारत हमारा सब्जेक्ट हो गया, जीतना हमारा वर्ब हो गया और मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस तरह से कुल हो गया इंडिया ओन द मैच। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं दिल्ली से मुंबई गया। अब इसमें दिल्ली से मुंबई जाने का जो कार्य कर रहा है वो मैं कर रहा है और मैं एक सब्जेक्ट है। तो हमें सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेना है मैं का आई। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो जाना अर्थात गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो मैं यहाँ पे वेंट लगा लेता हूँ। उसके बाद दिल्ली टू मुंबई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है दिल्ली टू मुंबई, इसको लिख लेता हूँ दिल्ली टू मुंबई। ये हो गया हमारा आई वेंट दिल्ली टू मुंबई। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है श्याम ने गाना गाया। श्याम चूंकि गाना गाने का कार्य कर रहा है श्याम, तो श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गीत को गुनगुनाना, गीत को गुनगुनाना मतलब गीत को गाना, ये हमारा वर्ब है, जिससे हम वर्ब है और इसका होता है सिंग। तो सिंग का हो जाएगा हमारा सैंग, क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज करना। सिंग का हो जाएगा सैंग, उसके बाद सॉन्ग। तो गया श्याम सैंग ए सॉन्ग। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल है, वह मैच खेलने गया था। अब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैच को खेलने कौन गया था? वह गया था, वह हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म जाना,
इसका हो जाएगा वेंट, क्योंकि जाना गो का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वेंट। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्ले क्रिकेट। मैच खेलना ही हमारा ऑब्जेक्ट है, टू प्ले क्रिकेट। ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गाय ने दूध दिया, दूध को देने का कार्य गाय कर रही है, तो गाय हमारा सब्जेक्ट हो गया, दूध हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और देना हमारा वर्ब हो गया। तो सिंटेक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा द काऊ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देना गिव, तो इसका हो जाएगा गेव, क्योंकि सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दूध मिल्क, द काऊ गेव मिल्क। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज श्वेता ने खाना पकाया। अब यहाँ देखिए जो आज है यह टाइम लैप्सेस वर्ड है, टाइम लैप्सेस वर्ड है और इसे आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो जो भी अदर वर्ड होते हैं वह सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाते हैं, या आप शुरुआत में, अगर टाइम लैप्सेस शब्द है, टाइम लैप्सेस वर्ड है, तो आप उसको शुरुआत में लगा सकते हैं एंड में, लेकिन बाकी के जो अदर वर्ड होंगे वो एंड में ही लगते हैं। तो आइए देखते हैं। टुडे जो आज है ये हमारा टाइम लैप्सेस है। श्वेता ही खाना पकाने का कार्य कर रही है, तो श्वेता हमारा सब्जेक्ट है। खाना अर्थात फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसी पे तो पकाने का कार्य हो रहा है। पकाना हमारा एक वर्ब है, क्योंकि यही तो कार्य हो रहा है पूरे वाक्य में। आइए इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं टुडे। तो मैं लिख देता हूँ टुडे, मतलब हमने बताया ना टाइम लैप्सेस वर्ड को आप या तो शुरुआत में लिखिए या तो एंड में लिखिए, तो मैं इसको शुरुआत में लिख देता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट श्वेता, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पकाना अर्थात कुक होता है, कुक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, ये हो गया कुक्ड, और खाना अर्थात फूड, ये हो गया टुडे श्वेता कुक्ड फूड। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग कल घर आए थे। अब यहाँ पे भी देखिए जो कल है ये टाइम लैप्सेस वर्ड है, समय का बोध करा रहा है, ये समय को व्यतीत कर रहा है कि कल ये कार्य कल हुआ। हालांकि पूरा वाक्य ही ऐसा है जो कुछ समय पहले घटी घटना को बताता है, लेकिन इसमें टाइम लैप्सेस वर्ड है। अब इसको या तो आप शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं या तो एंड में। तो यहाँ पे घर आने का काम ये लोग किए हैं, तो वे लोग हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको बनाते हैं, वे लोग अर्थात दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आना अर्थात कम, तो हो जाएगा केम, दे केम। अब हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है घर पे ही तो आने का कार्य हो रहा है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट के लिख देते हैं होम। उसके बाद हमारे टाइम लैप्सेस वर्ड या अदर वर्ड लिखे जाएंगे, तो हो जाएगा दे केम होम यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल मैं पढ़ने गया था। इसमें जो कल है ये टाइम लैप्सेस वर्ड है, मैं एक सब्जेक्ट है जो पढ़ने जाने का कार्य किया था। पढ़ना ये हमारा देखिए ये तो वर्ब है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ होगा। ये जाना ये हमारा मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम लैप्सेस वर्ड है या तो आप उसको शुरुआत में लगाइए या तो एंड में लगाइए। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कल को एस्टरडे लिख लेते हैं। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म अर्थात जाना वेंट हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाना है, पढ़ने। यहाँ पे देखिए जो पढ़ने का स्टडी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा यस्टरडे आई वेंट टू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बॉक्स नंबर 2 के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस को बनाना बताएंगे, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर इसी तरह का आप डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।